नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कर्नाटक को अपने वादों से बर्बाद करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी की सिद्धरमैया सरकार सरकारी जमीन का मुद्रीकरण करने की तैयारी कर रही है। जी हां, यह बड़ी खबर कर्नाटक में है, जहां पर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब सिद्धरमैया सरकार सरकारी जमीन का मुद्रीकरण करेगी। ये खबर सामने आई है। दरअसल पहले चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक की जनता से कई वादे करती है, लेकिन अब जब चुनाव जीत गए उसके बाद वादों को पूरा करने का दबाव लगातार सिद्धरमैया यानी मुख्यमंत्री पर बन रहा है। तो ऐसे में उनकी सरकार की तरफ से फैसला ये लिया जा रहा है कि सरकारी जमीन का मुद्रीकरण किया जाए, यानी एक तरीके से उन्हें किराए पर दी जाए, लीज पर दी जाए, उससे पैसे कमाए जाए और इस तरीके से वादों को पूरा किया जाए। मैं आपको जानकारी दे दूं कि कुल 5 गारंटी जो है वो कर्नाटक में जनता को कांग्रेस पार्टी ने दी थी और अब वही 5 गारंटी जो है कहीं ना कहीं सिद्धरमैया सरकार पर भारी पड़ रही है। जो मैं जानकारी आपको दे रही हूं, दरअसल वो डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। एक जाना माना अखबार है जो कि कर्नाटक खासतौर पर वहां की खबरों को कवरेज करता है। तो ऐसे में उनकी तरफ से बकायदा एक्स पर एक पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी गई है कि ईंधन करों में बढ़ोतरी के बाद यानी जो फ्यूल टैक्स था उसे बढ़ा दिया गया और उसके बाद अब सिद्धरमैया प्रशासन संसाधनों को बढ़ाने और 5 गारंटी योजनाओं के कारण बढ़े हुए खर्च को बनाए रखने के लिए बेंगलुरु के पास कम से कम 25,000 एकड़ भूमि का मुद्रीकरण करने की योजना पर विचार कर रहा है। यह जानकारी डेक्कन हेराल्ड की ओर से दी गई है और जब यह जानकारी सामने आई तो जाहिर तौर पर कर्नाटक कांग्रेस पार्टी की सरकार एक बार फिर से न सिर्फ कर्नाटक बीजेपी बल्कि आम जनता के निशाने पर आ चुकी है और इसी को लेकर गौरव प्रधान की ओर से एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि कर्नाटक सरकार मुफ्त योजनाओं के वित्त पोषण के लिए कॉरपोरेट्स को गिरवी रखी गई सरकारी जमीनें और संपत्तियां बेच रही है। विनाशकारी स्थिति, अर्थशास्त्र और राजकोषीय नीति खराब हो जाती है। ये ऐसा है जैसे एक मध्यम वर्ग के परिवार अपना पेट भरने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेच रहा हो। यानी उन्होंने साफ तौर पर सरल भाषा में ये समझाया है कि जमीन का मुद्रीकरण करने का मतलब यही है कि आपके पास पैसा नहीं है और आपको पैसा चाहिए तो जाहिर तौर पर आप अपनी जमीन को बेचेंगे या अपनी जमीन को आप जो है लीज पर देंगे। तो ये बिल्कुल ठीक वैसा ही कर्नाटक में अब कांग्रेस पार्टी की सरकार करने जा रही है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 5 गारंटियों को पूरा करने का दबाव सरकार पर है। हालांकि ये भी जानकारी है कि सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी बीसीजी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। बीसीजी को राजस्व बढ़ाने और राजस्व संग्रह में लीकेज को रोकने के लिए रणनीति बनाने का काम सौंपा गया है। विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस द्वारा वादे किए गए 5 गारंटियों से 2023 से 2024 में सरकारी खजाने पर 36,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यानी इतना खर्च इन 5 गारंटियों को एक साल में पूरा करने में आएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव में जनता का वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार जनता से वादे कर रही है, लेकिन इन वादों को जब पूरा नहीं कर पा रही है तो राज्य को किस तरीके से वित्तीय घाटे में धकेल रही है। राज्य को अगर आर्थिक तौर पर देखा जाए तो बड़ा नुकसान हो रहा है। कर्नाटक का उदाहरण हम सबके सामने है और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो खटाखट 1 लाख रुपए सालाना जो महिलाओं के खाते में डालने की बात हुई थी उसको भी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नतीजे आने के बाद नकार दिया है। तो कांग्रेस पार्टी की हकीकत क्या है ये कहीं ना कहीं एक के बाद एक देखने को मिलती है और जब ये खबर सामने आई है कि दरअसल बेंगलुरु में कम से कम 25,000 एकड़ की जमीन है जिसका मुद्रीकरण करने की तैयारी जो है वो कांग्रेस पार्टी की सिद्धरमैया सरकार कर रही है। तो इस पर जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और बीजेपी के सांसद बसवराज बोम्मई की तरफ से भी
प्रतिक्रिया दी गई है और उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाते हुए कहा कि संपत्ति का मुद्रीकरण करके जाहिर तौर पर उद्देश्य एक ही है, वो क्या कि रियल एस्टेट ग्रुप को लाभ पहुंचाना। ये सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं मकसद है वो दरअसल सिद्धरमैया सरकार का है। मुंबई ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार गरीबों और आम लोगों पर बोझ डाल रही है। पिछले साल इसने संपत्ति पंजीकरण, मोटर वाहन कर और दूध साथ ही शराब की कीमतों पर स्टैंप शुल्क बढ़ाया। हाल ही में इसने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की, जिसका सीधा असर गरीबों पर पड़ रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि गरीबों के नाम पर चुनाव जीतने वाली कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया है। अब संपत्तियों के मुद्रीकरण की योजना बनाकर कांग्रेस सरकार ने दिखा दिया कि वो पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है। जब कोई परिवार आर्थिक संकट में होता है तो वो अंतिम उपाय के रूप में पैतृक संपत्ति बेचता है और इसी तरह ये सरकार अपने अंतिम चरण पर पहुंच गई है। यह बड़ी बात बीजेपी की ओर से निशाना साधते हुए कही गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब बातचीत करने की कोशिश कर्नाटक सरकार से की गई तो उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के आसपास 25,000 एकड़ जमीन पर मुद्रीकरण करने का उनका कोई प्रस्ताव नहीं है, यानी इसे सिरे से वो खारिज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नागरिकों पर अनावश्यक बोझ डाले बिना संसाधन जुटाना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का ध्यान लगातार समान आर्थिक विकास सुनिश्चित करने पर है ताकि समाज के गरीब वर्गों को भी राज्य में हो रहे तेज आर्थिक विकास का कुछ लाभ मिल सके। इस दृष्टि से कई उपाय प्रस्तावित और विचार की जा रहे हैं। हमारे राज्य में खनन, शहरी क्षेत्रों में विज्ञापन, नामकरण अधिकार आदि जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त गैर कर राजस्व जुटाने की अधिक क्षमता है। ये तमाम बातें कहते हुए कहीं ना कहीं इस पूरी खबर को ही कर्नाटक सरकार खारिज कर रही है। लेकिन फिलहाल बीजेपी लगातार बढ़ते पेट्रोल के, डीजल के दामों को लेकर वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और शुरू से ही, जब से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सत्ता आई है, तब से ही लगातार जो गारंटी लोगों को दी गई थी, जिसके बलबूते पर कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनाव जीती, वो गारंटी पूरा करने का दबाव कर्नाटक कांग्रेस पर है। और यही वजह है कि इस तरीके के दबाव में ऐसे फैसले लेने पर सरकार मजबूर हो रही है। और इससे साफ बात यह है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जैसे राज्य को आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर स्थिति में ले आई है। और अब जिस तरीके से सरकारी जमीन का मुद्रीकरण की खबर सामने आई है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सरकारी जमीनें सरकार इस तरीके से बेचेगी या फिर किसी रियल एस्टेट कंपनी को लीज पर देगी, तो आप अनुमान लगाइए कि कितना बड़ा घाटा जो है वो राज्य को होने जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।